अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो यूनिट 1 है रेशनल नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 to 6 कोशिश करेंगे सारे सॉल्व कर लें। राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यहाँ पर राइट द 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल। ये एक रेशनल नंबर है, इसके लिए 3 इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट नंबर क्या होते हैं, तो डिटेल से इस चीज़ को आप जाकर आगे समझेंगे कि आप एक रेशनल नंबर क्या है और उसका इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा। तो चलो डिटेल से इसको करते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ 4/5। इसके यानी कोई से 3 आपने इक्विवेलेंट नंबर लिखने हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर 2 पर, तो नीचे भी 2 के साथ कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। तो 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पर ज़ार 10, ये इसका यानी 4/5 का ये इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा। आगे डिटेल से इस पर बात करते हैं। एक और नंबर मैं इसके लिए लेता हूँ। अब अगर 3 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 4 3 ज़ार 12, यहाँ पर फिर जो है 4/5 इक्वल टू 5 3 ज़ार 15, ये एक और नंबर हो गया। और इसी तरह अगर इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 20, तो ये इसका कहते हैं कि 4 और 5 जो है ये इक्विवेलेंट है 8 डिवाइडेड बाई 10, ये जो फ्रैक्शन है। देखें इसको अगर आप 2 पर डिवाइड कर लेते हैं 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार, इससे इन दोनों की वैल्यू जो है असल में वो इक्वल है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। आगे दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके 3 जो इक्विवेलेंट आपके पास फ्रैक्शन आएंगे 8/10, ये कोई से किसी भी नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों नंबर जो है असल में ये इस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट नंबर है। इस तरह आप और बहुत सारे लिख सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट को भी हमने लिख दिया 9 और 11। देखें 9 और 11 इज़ इक्वल टू, अगर इसको ऊपर 2 के साथ करते हैं तो नीचे भी 2, तो 9 2 ज़ार 18 और ये 22। और इसी तरह 9 11 इज़ इक्वल टू, इसको अगर आप 3 के साथ कर लेते हैं तो इसको भी 3 को 3 के साथ फिर कैंसिल कर सकते हैं और ये 33। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे फिर इससे यही नंबर आएगा, यानी इसकी और इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है। इसको अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन 36 डिवाइडेड बाई 44, तो द 3 इक्विवेलेंट नंबर्स आर हमारे पास 18/22, 27/33 और 36 डिवाइडेड बाई 44। और ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर आपने वो लेने हैं, इसके अलावा 5 के साथ 6 के साथ किसी और नंबर के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसका इक्विवेलेंट नंबर होगा। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिवर्स में आपके पास वही जो ओरिजिनल नंबर है वो आना चाहिए जब इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो आगे सी पार्ट को कर लेते हैं। तो आगे सी पार्ट मैंने लिख लिया है 23। इसको भी अगर आप 2 से कर लेते हैं तो नीचे भी 2 के साथ 12 डिवाइडेड बाई 26। और इसी तरह इसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, ये आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 24 डिवाइड 4 3 ज़ार 12 1 9, तो ये हमारे पास जो 3 आपके पास इसके इक्विवेलेंट नंबर आएंगे 18 डिवाइड बाई 69 एंड 24 डिवाइड बाई 92, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट नंबर कोई भी इसके अलावा भी आ सकते हैं किसी और नंबर के साथ अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो, लेकिन सिंप्लीफाई करें तो वही नंबर आना चाहिए, तब ये इसका इक्विवेलेंट नंबर होगा। और इसी तरह डी पार्ट है आपके पास 7/8। मतलब अगर आपके पास तराजू है, अगर यहाँ पर आप तोलते हैं और यहाँ पर अगर आम आप डाल दें 2 किलो और यहाँ पर 2 किलो कोई और चीज़ आप खाने की वो डाल दें, दोनों का वज़न बराबर है दोनों और चीज़ें हैं, लेकिन वज़न उनका यानी इक्वल है 2-2 किलो, मतलब उस मकदार से उस हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो बराबर है। तो इस तरह आप इसको समझेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। इसको भी हम 2 के साथ
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 14 और ये 16, तो ये इसका इक्विवेलेंट नंबर है। और इसी तरह एक और नंबर हम ले लेते हैं, इसको 3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, 21 डिवाइडेड बाय 24। और इसी तरह अगर इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 28 डिवाइडेड बाय 32। तो 3 इक्विवेलेंट नंबर आर 14 डिवाइडेड बाय 6, 21 डिवाइडेड बाय 24 एंड 28 डिवाइडेड बाय 32। ये हमारे पास इसका आ गया। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ई पार्ट था 19 डिवाइडेड 25, इसको भी अगर आप 2 के साथ करेंगे 38 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा। और फिर इसको अगर आप 3 के साथ करेंगे तो 57/75 आ जाएगा। और इसी तरह अगर 4 के साथ करें 73/100 आ जाएगा। तो 38 डिवाइड बाई 50, 57 डिवाइड बाई 75 एंड 76 डिवाइड बाई 100, ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास इक्विवेलेंट नंबर आ जाएंगे। तो 51 डिवाइड बाई 67 का अगर आपने इक्विवेलेंट नंबर लिखने हैं, इसको हम 2 के साथ, इधर भी 2 के साथ, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 और 2 14 1, 2 6 जार 12 और 1 13, ये आ जाएगा। और इसी तरह अगर इसका एक और नंबर आप लेना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 आपने किया, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 2 आ जाएगा 18 और 2 20, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर नंबर आप देख लें तो ये अगर 4 के साथ आप इसको कर लेते हैं, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, 4 7 जार 28, 2 आ जाएगा कैरी 24 और 26। तो ये हमारे पास 3 नंबर आ जाएंगे आपके पास, यानी 102 डिवाइडेड बाई 134 और 53 डिवाइडेड बाई 1 एंड 204 डिवाइडेड बाई 268 आर 3 रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखें, अगर आपके पास सिर्फ 2 नंबर हैं तो इसको आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप देखें, एलसीएम अगर ले लें 17 1 जार, 17 2 जार और 2 1 जार 34 आएगा। तो 34 को आपने देखें यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई बाई 34, एलसीएम से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 जार 2 जार, तो ये 23 दुनिया आपके पास ये 44 बन गया। और इसी तरह 17 डिवाइड बाई 34 है, तो इसको भी आपने इसको 34 के साथ, एलसीएम के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 17 है। तो ये नंबर जो है 46 जो पहले वाला है वो ग्रेटर है, तो लिहाजा 23 डिवाइड बाई 17 इज़ ग्रेटर देन 17 डिवाइड बाई 34। ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। इसी तरह एलसीएम के थ्रू इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट नंबर हैं वो तो डायरेक्ट शार्ट नंबर हैं। देखें, 2 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो आपके पास 10 होता है। 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जो 5 जार 10 माइनस 5 हो गया। और इसी तरह 3 बाई 5 है, अगर 10 के साथ 5 2 जार 10, तो ये 5 1 जार और 5 2 3 जार 6। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जिस नंबर के साथ आपके पास माइनस आता है, ये तो वैसे भी -5 इससे छोटा है 6 से, तो जिस नंबर के साथ माइनस होता है तो वो हमेशा वैसे भी छोटा होता है। तो लेस देन 3 ओवर 5, ये सामने सामने की बात है, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी -5 इज़ लेस देन 6, तो लिहाजा ये हमारे पास, सो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस यानी 1 ओवर -2 इज़ लेस देन 3 ओवर 5। ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपके पास 34 है और 78 है। देखें, 78 आपके पास क्या है, वो ग्रेटर नंबर है 34 से, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 34 इज़ लेस देन 78। ये इससे छोटा है या वो नंबर इससे बड़ा है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। आगे ही अगला जो पार्ट है आपके पास इसका डी, -5 और -7। अब देखिए, नंबर लाइन पर आप जितना इस साइड पे जाएंगे, -5 -6 -7, तो
तो नंबर इतने छोटे होते जाएंगे। तो -5 इससे क्या है, ये ग्रेटर है -7 से, ये ग्रेटर है -5 जो है इससे बड़ा नंबर है, क्योंकि जितना आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे नंबर इतने ही आपके पास छोटे होते जाएंगे। यहाँ पर डेसिमल में देखिए, अगर आप पेट्रोल डालते हैं 17.1 लीटर है, दूसरी तरफ 1.5 लीटर है, इसका मतलब है कि ये 17.1 लीटर जो है ये तो ग्रेटर है इससे, तो ये हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर से कंपेयर एंड ऑर्डर द रेशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको पहले आपने कंपेयर करना है कौन सा नंबर इससे बड़ा है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलसीएम की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। तो 17, 34 और 51, इसकी अगर हम एलसीएम 17 1 जार, 17 2 जार, 17 3 जार, फिर 2 के साथ आप करेंगे 1 जार और फिर 3 1 जार। तो 17 दूनी 34 और 34 को अगर आप 3 के साथ करेंगे तो 4 3 जार 12, 1 3 3 जार 9 और 1 10, 102। यानी 102 के साथ ये जो एलसीएम आपके पास आ रहा है 102, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्वेश्चंस को गौर से आपने देखना है तो तब आपको समझ आएगी। तो देखें 17 1 जार 17 और 17 6 जार, तो 6 आपके पास इस तरीके से हम इसको चलो यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 14 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 17, एलसीएम हमारे पास 102, 17 1 जार 6 जार और 24 2 आ जाएगा, 6 1 जार और 84 आ गया। और इसी तरह 17 डिवाइड बाई 34 इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई ये आप 102 करेंगे। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जार 1 जार और ये 3 जार, तो 17 3 51 51 आ गया। और इसी तरह 5 डिवाइड बाई 51 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 51 मल्टीप्लाई बाई 102 जो 1 जार और ये आपके पास 2 जार 2 5 जार 10। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है आपके पास 84 ग्रेटर देन 51 और 51 ग्रेटर देन 10। यानी 84 हमें किस नंबर से मिला था, 14 डिवाइड बाई 17, ये ग्रेटर देन आपके पास किस से हैं, ग्रेटर है 17 डिवाइड बाई 34 से, और ये उससे ग्रेटर है किस नंबर से, जो लास्ट नंबर है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 51। और ये इसका हो गया आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़ा नंबर उससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे यानी छोटा नंबर, फिर आखिर में सबसे, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। और इसी को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, ये डिसेंडिंग में हो गया। असेंडिंग में यहाँ से आप इसको सबसे छोटा नंबर लिखना होता है असेंडिंग में, तो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में हमारे पास बाय दिस, ये फिर यानी क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा 17 बाय 34 से, और ये उससे छोटा हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 17। इसको लिखने का जो तरीका है वो आपके पास, ये ऊपर वाला डिसेंडिंग ऑर्डर और नीचे वाला असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। आगे दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर भी इसके एलसीएम 5, 20 और 21 का लेते हैं। देखें 5 1 जार, 5 4 जार और 21। तो नेक्स्ट ये आपके साथ यानी 2 जार और 21, यहाँ पर 1 जार और 21, फिर 3 के साथ अगर आप कर लेते हैं 3 7 जार और 7 1 जार। इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 23 जार 60, 60 को 7 7 के 42, 420 इसका एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम सबसे पहले आपने निकालना होता है ये 420। जब ये नंबर आपको मिल जाए तो उसके बाद आपने 420 जो नंबर आपके पास मिल गया, इसके साथ आपने क्या करना है, ये जो 3 ओवर 5 है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 420 को। देखें 5 1 जार
5 8 ज़ार और 2 इधर आ जाएगा तो 4 ज़ार, तो 3 4 3 ज़ार 12, 1 आ जाएगा, 8 3 24, 24 और 1 25। ये आपके पास इतना ये नंबर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे दूसरा नंबर जो है -7/20, ये तो सबसे छोटा ही, बल्कि इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -7 डिवाइड बाई जो है आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाई 420 आप करेंगे ज़ीरो को इसके साथ, 21 दूनी 42, तो 7 ज़ार और 7 2 ज़ार 14, -147 आ गया। और इसी तरह जो नेक्स्ट -4 डिवाइड बाई 21 है, -4 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 420, तो 21 सेकंड 21 21 दूनी 42, ज़ीरो लगा दें, 440 4 2 ज़ार 8, -80। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर ये है असेंडिंग, तो सबसे छोटा नंबर हम लिख लेते हैं इसको। सबसे छोटा जितना आप माइनस की तरफ जाएंगे इतना नंबर आपके पास छोटा होगा, तो ये दूसरा नंबर आपके पास सबसे छोटा है -147, यानी -7/20। फिर उसके बाद ये माइनस वाला ही आपके पास होगा -4/21, और आखिर में ये सबसे बड़ा है 3/5। अगर डिसेंडिंग में आप लिखना चाहते हैं तो ये डिसेंडिंग इसको पहले लिख लें, फिर इसको लिखेंगे यानी 10 ग्रेटर देन 10, और फिर उस तरह निशान, लेकिन चलो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। ये और 20, ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। अगले जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली है तकरीबन, चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर इसको भी मैं लिख चुका हूँ, तो चलो सी पार्ट को इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें असेंडिंग ऑर्डर, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपके पास 0 है, फिर आपके पास 13 है, फिर 21 है यानी +21, और इस तरह फिर +25। और अगर डिसेंडिंग में आप देख लें सबसे बड़ा नंबर 25, फिर आपके पास 21 +21 और ये +13, और फिर आखिर में 0। ये आपके पास इसका हो गया सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप करना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर इसमें आप देख लें तो वो 39 है, फिर 65 है, फिर 39 के बाद आपके पास 56 है, और 56 के बाद 65 है, और उसके बाद 84 है, 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर डिसेंडिंग में अगर आप लिखना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर 84, फिर 65, फिर 56 और फिर 39। और इसी के साथ ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। जो बाकी चैप्टर्स के रिव्यू हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। बाकी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।